हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन है कूलाम, थर्ड ऑप्शन है हेनरी, फोर्थ ऑप्शन है ओम। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये ओम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बात करते हैं ओम के सिंबल की, तो ओम का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिरोध को, सेकंड ऑप्शन है केवल धारा को, थर्ड ऑप्शन है केवल वोल्ट को, फोर्थ ऑप्शन है धारा और वोल्ट दोनों को। तो ओम का जो नियम होता है ये धारा और वोल्ट दोनों को परिभाषित करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बात करते हैं इसके फार्मूले की, तो इसका जो फार्मूला होता है वो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर या फिर V इजकल टू आई आर के फॉर्म में हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आधा रह जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है 16 गुना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई तार होता है, जब उसकी त्रिज्या हम लोग आधी कर देते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो 16 गुना हो जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सुरक्षा के लिए, सेकंड ऑप्शन है फ्यूज के लिए, थर्ड ऑप्शन है खर्च को कम करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत उपकरण में जो अर्थ का उपयोग किया जाता है वो सुरक्षा के लिए किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, सॉरी ए होगा। अगर बात करते हैं अर्थ की, तो मतलब जो ईंट के भट्ठे होते हैं उनमें जो चिमनियाँ होती हैं वहाँ पे एक राड लोहे की लगा दिया जाता है और उस राड को एक तार के माध्यम से अर्थ में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे गिरने वाली आकाशीय बिजली जो होती है वो उससे सुरक्षा प्रदान करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फिल्टर के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसफार्मर के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है रेक्टिफायर के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है मोटर के द्वारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग दृष्ट धारा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको दृष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। यानी जो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसको डीसी में डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्सेनिक, सेकंड ऑप्शन है सेलेनियम, थर्ड ऑप्शन है जर्मेनियम, फोर्थ ऑप्शन है सिलिकॉन। यहाँ पे बात हो रही कि कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो आर्सेनिक जो होता है ये अर्धचालक नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड ऑप्शन है तांबा, थर्ड ऑप्शन है एल्युमिनियम, फोर्थ ऑप्शन है चांदी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक की, तो सर्वोत्तम विद्युत चालक जो होता है वो चांदी होता है। चांदी की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। समान आवेशों में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आकर्षण, सेकंड ऑप्शन है असंजन,
थर्ड ऑप्शन है विकर्षण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बात करते हैं समान आवेशों की। अगर कहीं पे दो चार्ज हों जो कि फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज और दोनों चार्ज ही पॉजिटिव हों तो वो हमेशा रिपल्सन करते हैं यानी विकर्षण करते हैं। और अगर चार्ज अपोजिट हों, बात कर लेते हैं दो चार्ज हों, अगर कोई प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है तो ये हमेशा आकर्षण करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही समान चार्ज की, तो समान चार्ज जो होते हैं वो हमेशा विकर्षण यानी रिपल्सन को दर्शाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, फर्स्ट ऑप्शन है ऋणावेशित हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है धनावेशित हो जाता है, थर्ड ऑप्शन है उदासीन रहता है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब कांच की छड़ को हम लोग रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है या वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो धनावेशित हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इलेक्ट्रॉन करंट यूनिट निम्न में कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है केल्विन, सेकंड ऑप्शन है मोल, थर्ड ऑप्शन है कैंडेला, फोर्थ ऑप्शन है एम्पियर। तो इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट जो है वो कैंडेला होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ से हमारी केमिस्ट्री शुरू होती है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है रोन्टजन ने, सेकंड ऑप्शन है आइंस्टीन ने, थर्ड ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, फोर्थ ऑप्शन है हेनरी बेकुरेल ने। तो रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी वो हेनरी बेकुरेल ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है वो क्यूरी होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्यूरी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है एडवर्ड टेलर के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है बर्नर बार्न द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है आइंस्टीन के द्वारा। तो हाइड्रोजन बम जो विकसित किया गया था वो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। परमाणु बम विकसित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है बर्नर बार्न द्वारा, सेकंड ऑप्शन है एडवर्ड टेलर द्वारा, थर्ड ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है आइंस्टीन द्वारा। तो परमाणु बम जो विकसित किया गया था वो जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटियम, सेकंड ऑप्शन है ड्यूटेरियम, थर्ड ऑप्शन है ट्राइटियम, फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसियम। तो यहाँ पे बात हो रही कि हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो होते हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ट्रांसियम जो होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 180 केल्विन और फोर्थ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बात करते हैं यहाँ पे परम शून्य ताप की कि किसी वस्तु का ताप अधिकतम कितना भी हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई वस्तु कितना भी गर्म हो
उसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन उसका ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस पे मतलब जो होता है वो उससे कम नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु होता है उसकी जो ताप होती है, ताप की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, लेकिन उसकी जो न्यूनतम सीमा होती है वो -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होती है। इसी को हम लोग परम शून्य ताप बोलते हैं। तो परम शून्य ताप का जो मान होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन है कोयला, थर्ड ऑप्शन है केरोसिन, फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोल। तो जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, कोयले से भी पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है, केरोसिन यानी जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं उससे भी पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है, और पेट्रोल से भी पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है वो हाइड्रोजन करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में कौन स्वच्छतम ईंधन है? फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, थर्ड ऑप्शन है पेट्रोल, फोर्थ ऑप्शन है डीजल। तो यहाँ पे जीवाश्म की अगर बात हो रही है तो जीवाश्म यहाँ पे कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोल भी है और डीजल भी, ये सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। लेकिन इसमें सबसे स्वच्छतम ईंधन कौन होता है? तो इसमें जो सबसे स्वच्छतम ईंधन होता है वो प्राकृतिक गैस होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे भारी धातु कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है पारा, सेकंड ऑप्शन है ऑस्मियम, थर्ड ऑप्शन है सोना, फोर्थ ऑप्शन है चांदी। तो जो सबसे भारी धातु है वो ऑस्मियम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ऑस्मियम का जो सिंबल होता है वो यस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन है फ्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम। तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और फ्लोरीन का जो सिंबल होता है वो एफ से हम लोग इसको दर्शाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जल में, सेकंड ऑप्शन है मिट्टी के तेल में, थर्ड ऑप्शन है अल्कोहल में, फोर्थ ऑप्शन है HCl में। तो जो सोडियम होता है ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता है, ये हवा के संपर्क में आने के बाद इसमें आग लग जाती है। जल के संपर्क में आने के बाद इसमें आग लग जाती है, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 20 बार, सेकंड ऑप्शन है 16 से 18 बार, थर्ड ऑप्शन है 20 से 25 बार, फोर्थ ऑप्शन है 18 से 20 बार। तो मनुष्य का जो श्वसन दर होता है वो 16 से 18 बार होता है, यानी एक बार में 1 मिनट में एक मनुष्य लगभग 16 से 18 बार सांस को लेता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 350 से 400 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 100 से 250 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 1350 से 1400 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है 1000 से 1100 ग्राम।
तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है खोपड़ी की, सेकंड ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, थर्ड ऑप्शन है हार्ट की हड्डी, फोर्थ ऑप्शन है फीमर यानी जो जांघ होती है वहाँ की हड्डी। तो मानव की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कान की, सेकंड ऑप्शन है खोपड़ी की, थर्ड ऑप्शन है रीढ़ की, फोर्थ ऑप्शन है हाथ की। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की होती है यानी कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए होगा। अगर बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी की तो कान में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। कौन सी हड्डी होती है? स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, एक मैलेस होता है, दूसरा इनकस होता है, तीसरा स्टेपीज होता है। तो स्टेपीज जो होता है वो सबसे छोटी हड्डी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है पैर का, सेकंड ऑप्शन है नाक, थर्ड ऑप्शन है इनेमल, फोर्थ ऑप्शन है रीढ़। तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो इनेमल होता है। इनेमल कहाँ पे पाया जाता है? ये जो हमारे दांत होते हैं, दांत के सबसे ऊपरी परत का जो पार्ट होता है उसी को हम लोग इनेमल बोलते हैं। तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो इनेमल होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन सा नर सहायक ग्रंथि है? फर्स्ट ऑप्शन है शुक्राशय, सेकंड ऑप्शन है प्रोस्टेट, थर्ड ऑप्शन है तुम्बिका, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही कि नर सहायक ग्रंथि है। तो यहाँ पे जो नर सहायक ग्रंथि हैं वो शुक्राशय और प्रोस्टेट दोनों नर सहायक ग्रंथि होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होंगे। शुक्राशय और प्रोस्टेट जो हैं ये दोनों ही सही होंगे यानी ये दोनों नर सहायक ग्रंथि होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है वैसेक्टोमी, सेकंड ऑप्शन है गोलियां, थर्ड ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी की। तो ट्यूबेक्टोमी जो होता है ये फीमेल से संबंधित होती है। गोलियां यानी जो पिल्स होती हैं वो भी फीमेल से संबंधित होती हैं। और बात करते हैं वैसेक्टोमी की, तो वैसेक्टोमी जो होता है ये मेल से संबंधित होता है, जिसको हम लोग नसबंदी, पुरुषों में नसबंदी भी बोलते हैं। और ट्यूबेक्टोमी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रियों में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो यहाँ पे पुरुषों से संबंधित बात की जा रही है, तो पुरुषों से जो संबंधित होता है वो वैसेक्टोमी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव में ABO रुधिर वर्ग के कितने जीनोटाइप संभव हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 8। तो मानव में ABO रुधिर वर्ग के जो जीनोटाइप संभव होते हैं वो लगभग 6 जीनोटाइप संभव होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लार किसके पाचन में सहायक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है स्टार्च, फोर्थ ऑप्शन है फाइबर। तो लार जो होता है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है छोटी आंत से, सेकंड ऑप्शन है उदर से,
थर्ड ऑप्शन है मुख गुहा से, फोर्थ ऑप्शन है ग्रास नली से। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो उदर से शुरू होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।